अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो हज 2027 में सऊदी अरेबिया जाकर इंडियन हज पिलग्रिम्स की खिदमत करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने हज 2027 के लिए ऑफिशियल डेपुटेशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये नोटिफिकेशन हज यात्रियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ डेपुटेशन पे जाने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है। आज की वीडियो में हम इस पूरी नोटिफिकेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, तो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। नोटिफिकेशन किस बारे में है? हर साल हज के दौरान सऊदी अरेबिया में लाखों इंडियन पिलग्रिम्स जाते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इंडिया का जो कोटा है वो 1,75,25 हाजियों का है, तो कुछ जो है कि 52,000 हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जाते हैं, बाकी 1,22,000 जो हाजी जाते हैं वो हज कमेटी के जरिए जाते हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए जाते हैं। इन पिलग्रिम्स की मदद के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को टेम्परेरी बेसिस पे डिप्लॉय करती है, सऊदी अरेबिया भेजती है। ये ऑफिसर्स हज कैंप संभालते हैं, पिलग्रिम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट और मकतब में कोऑर्डिनेशन करते हैं। सऊदी अथॉरिटीज और काउंसलेट जनरल ऑफ जद्दा, जिसे CGI कहा जाता है, उनके जो है कि साथ में ये काम करते हैं। डिप्टेशन लगभग अप्रैल 2027 से जुलाई 2027 तक, यानी 2 से 3 महीनों तक होगी। कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कौन अप्लाई कर सकता है। 3 कैटेगरी के पोस्ट निकाले गए हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेटर एडमिन CO, ये पोस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज और ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप A के ऑफिसर्स के लिए होती है, जिनका पे लेवल 12 और 13 कैटेगरी में आता है। दूसरा जो पोस्ट है वो है हज ऑफिसर HO की। इसमें अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप A और B के ऑफिसर, जिसमें CAPF, RPF और स्टेट पुलिस के ऑफिसर, जिनका पे लेवल 8 से 11 के स्तर का होता है। तीसरा जो इसमें पोस्ट होती है वो होती है HS की, यानी हज सुपरिटेंडेंट। इस कैटेगरी में CAPF, RPF, स्टेट पुलिस और सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि हज सुपरिटेंडेंट की 85 सीट पुलिस फोर्सेस के लिए और 15% सीट सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए रिजर्व होंगी। एलिजिबिलिटी, योग्यता क्या है? सबसे पहले एप्लीकेंट मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, नॉन मुस्लिम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम जो कि गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और उनको जिस तरह से क्राइटेरिया मैंने बताया अलग अलग पोस्ट के लिए, पे लेवल उस तरह का, उस क्लास के होने चाहिए, क्लास ABC इस तरह से। और इनकी जो एज होनी चाहिए वो 25 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। मिनिमम इनका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। एप्लीकेंट जो है कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट होना चाहिए, उसका सर्विस रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट रूल, अगर कोई पहले 3 बार हज डिप्टेशन पे जा चुका है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, मतलब मैक्सिमम 3 बार ही आप जो है कि हज डिप्टेशन पे जा सकते हैं। प्रीफरेंस किन्हें मिलेगी, मतलब कौन से ऐसे एप्लीकेंट होंगे जिनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, जिनके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो नोटिफिकेशन में कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी गई है, जैसे कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बातचीत करने में जो अच्छे होंगे, MS वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट का नॉलेज, ईमेल का नॉलेज जिनको अच्छा होगा, क्राउड मैनेजमेंट जिनको अच्छे से आता होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का जिसको एक्सपीरियंस होगा, और अगर अरेबिक लैंग्वेज आती है तो सोने पे सुहागा है, बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं कोई भी एप्लीकेंट के लिए। अगर ये सारी चीज़ें उनको, इनमें से कुछ चीज़ें आती हैं तो उनको बाकी के जो एप्लीकेंट होंगे उनके मुकाबले में जो है कि प्रीफरेंस दिया जाएगा। अब समझते हैं कि सऊदी अरेबिया में आपकी ड्यूटी क्या होगी। अब बात करते हैं एक्चुअल ड्यूटी की। आपको डिप्लॉय किया जा सकता है जद्दा, मक्का, मदीना, मिना, अरफात और हज टर्मिनस में, और कभी कभी मकतब में भी भेजा जा सकता है। तो ये सारे जो लोकेशन है यहाँ पे आपकी ड्यूटीज होंगी, और ड्यूटी जो होगी वो बहुत ही हार्ड होने वाली है, सख्त होने वाली है। 24 आवर्स के बेस पे ड्यूटी होगी। हालांकि 24 आवर्स ड्यूटी नहीं होती कोई भी चीज़ की, लेकिन आपको तैनात रहना पड़ेगा, अवेलेबल रहना पड़ेगा 24 आवर्स में, कभी भी आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विसेज होती है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हाजियों के लिए। इसके लिए जो है कि आपको यहाँ 24/7 तैनात रहना पड़ता है, 24 आवर्स की इसमें ड्यूटी होती है। आपको इंडियन पिलग्रिम जो होंगे, जो हाजी होंगे, उनको जो है उनकी मदद करनी है, उनकी जो प्रॉब्लम कंप्लेंट है उसको सॉल्व करना रहता है। हॉस्पिटल और लोकल अथॉरिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन करना रहता है हाजियों के साथ मिल के, कि किस तरह से उनको एडमिट कराया जाए, किस तरह से उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ को पूरा किया जाए। और पूरे हज जो सीजन होता है, जो हज का पूरा जो प्रोसेस होता है, उसको पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराने के लिए उसमें जो है कि इन सब का जो ये हज डिप्टेशनिस्ट होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों याद रहे कि ये जो है कि सिर्फ ऑफिस वर्क नहीं है, इसमें ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है। सैलरी और फैसिलिटीज़ क्या क्या है? अब सबके दिमाग में सवाल आता है कि सैलरी क्या मिलेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बेसिक पे जो रहता है आपका वो मिलेगा, फॉरेन अलाउंस मिलेगा आपको, एलिजिबल होने पर HRA भी आपको मिलेगा, रिटर्न एयर टिकट मिलेगा जो है कि इकोनॉमी कैटेगरी का, और सऊदी अरेबिया में शेयर्ड अकोमोडेशन मिलेगी, मतलब एक रूम में कई डेप्यूटेशनिस्ट जो ऑफिसर्स होंगे उनको रखा जाएगा, लेकिन डेली अलाउंस नहीं मिलेगा आपको, और एक्स्ट्रा कोई रेम्युनरेशन भी
नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट कंडीशंस समझते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स को सऊदी अरेबिया आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते हैं, मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं, सिविल ड्रेस में आपको रहना पड़ेगा। आपका जो यहाँ पे जो भी पोस्ट हो, जैसे पुलिस ऑफिसर है तो पुलिस ऑफिसर की पोस्ट में पुलिस ऑफिसर के ड्रेस में नहीं रहना है आपको जो कि वहाँ पे सिविल ड्रेस में ही रहना है। गलत इन्फॉर्मेशन अगर आपने दिया आपके एप्लीकेशन में तो कभी भी आपका जो है कि कैंसिल किया जा सकती है एप्लीकेशन। पुअर परफॉर्मेंस होने पे आपको तुरंत इंडिया रिपैट्रिएट किया जा सकता है, वापस भेजा जा सकता है। और फीमेल कैंडिडेट अगर जब आपका ड्यूटी पे जाने का टाइम आएगा उस टाइम पे अगर वो प्रेग्नेंट पाई गई तो उनको वहीं पे जो है कि रोक दिया जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं आपको एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने के लिए? आपको एसएससी सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको देना होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको देना होगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देना, फॉरवर्डिंग लेटर देना होगा प्रॉपर चैनल के जरिए। और अगर कोई और भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, जिस तरह से कि कोई सर्टिफिकेट है, जैसे कि पहले आपको बताया कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, क्राउड मैनेजमेंट का कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अरबी बोलने के लिए आपने कोई क्लासेस वगैरह की है उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, इस तरह से जो चीज़ें अगर है, आपने कोई कंप्यूटर कोर्स वगैरह अगर किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा जो है कि साथ में लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। आप समझते हैं इसकी जो लास्ट डेट है, टाइमलाइन क्या है उसको। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2026 है, वो लास्ट डेट है। ये जो है कि जो आपका एप्लीकेशन इसका जो सर्कुलर आया था वो 28 जुलाई 2026 को आया। वीडियो हम थोड़ा लेट बना रहे हैं। तो 10 अगस्त 2026 को जो है कि इसकी लास्ट डेट है। तब तक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कर लेना है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो है कि इसकी जो लिंक दी गई है वो लिंक पे जाना होगा। वो ये है कि deputation.haj.gov.in। आप वहाँ पे जाएंगे तो इस तरह की वेबसाइट आपको वहाँ पे ओपन होएगी, जहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन का ऑप्शन है। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको पहले आपको जो है कि रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि लॉगिन करके आपका फॉर्म खुलेगा, वहाँ पे फिर आप पूरा डिटेल डाल के अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपको जमा करने होंगे वो है आपके ये सारे एप्लीकेशन और जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सबका जो हार्ड कॉपी होएगा वो आपको 15 अगस्त 2026 तक जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में पहुंचाना होगा। उसका एड्रेस क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो आपको डॉक्यूमेंट जहां भेजना है वो है अंडर सेक्रेटरी हज डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, वेस्ट ब्लॉक 8 विंग 2 फर्स्ट फ्लोर सेक्शन 1 आर.के. पुरम न्यू दिल्ली 110066। ये जो है कि एड्रेस है, स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ। ये एड्रेस पे आपको सारी हार्ड कॉपी का सेटअप पूरा बना के यहाँ पे पहुँचाना है, भेजना है। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट डेट जो है वो 28 जुलाई 2026 को ये सर्कुलर जो है कि पब्लिश किया गया था। और जो है कि इस जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2026 है। और जो आपको हार्ड कॉपी जो ले जाकर सबमिट करना है वो है 15 अगस्त 2026। 15 अगस्त 2026 तक आपको अपना एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी पूरा साइन वगैरह करके ले जाके जमा करना है। दोस्तों इसके साथ आपको जो है कि एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो जमा करना पड़ेगा, जिसका जो कि फॉर्मेट अनेक्सर बी में इन्होंने दिया हुआ है इसी सर्कुलर में। इसमें जो है कि आपको क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से सर्टिफाई करा के फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर, पल्स, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड ग्रुप और प्रेगनेंसी स्टेटस अगर फीमेल है तो ये सारा चीज़। और उसके बाद जो है कि आपकी मेडिकल हिस्ट्री का बारे में भी जानकारी देनी पड़ेगी, सर्टिफाई करा के आपको देना पड़ेगा। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, अस्थमा, सीओपीडी, ट्यूबरकुलोसिस, एपिलेप्सी, किडनी डिजीज, कैंसर, मेजर सर्जरी और मेंटल इलनेस, ये सारी चीज़ों का सर्टिफाई करा के एक गवर्नमेंट डॉक्टर से आपको जो है कि साथ में जमा करना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट जो है वो अनेक्सर बी में इसी जो है कि सर्कुलर में दिया गया है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, एम्प्लॉइज़ के लिए, मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए जो सऊदी में जाके हाजियों की खिदमत करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है, सुनहरा मौका आ गया है। तो वो जो है कि इस साल अगर उनका सिलेक्शन होता है तो सऊदी में जाके वो 1,22,000 इंडियन हज पिलग्रिम्स की मदद कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं और सवाब भी कमा सकते हैं और साथ में उनको सैलरी वगैरह भी इंशाल्लाह दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की। हज डिप्यूटेशन का जो सर्कुलर निकला है, जो उसकी वैकेंसी निकली है, उसके बारे में उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने एप्लीकेशन कर लिया है
और उन्होंने उनको कहाँ से जानकारी मिली, और जो इसके पहले भी हाई एजुकेशन पे जा चुके हैं, और जो लोग ये वीडियो देख के जो है कि एप्लीकेशन करना चाहते हैं या नेक्स्ट ईयर करने का प्लान कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि किस तरह से इसके बारे में आपको जानकारी मिली, इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जो ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।